अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ज़ियारत इराक़ की गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। इससे पहले हमने नजफ़ की ज़ियारत मुकम्मल की और उसके बाद हमारा रुख करबलाए मुअल्ला की तरफ हुआ। पहली नशिस्त में हमने करबला का एक मुख्तसर तारुफ़ आपके सामने पेश किया, करबला के मायने और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सबान हयात का मुख्तसर सा खाका। आज हम फ़ज़ाइल ज़ियारत करबला के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और ये देखेंगे कि रिवायात में ज़ियारत करबला की क्या फ़जीलत वारिद हुई है, ज़ियारत करबला की क्या अहमियत है, इसका क्या सवाब है, ताकि इसकी अहमियत को दर्क करने के बाद हमारा शौक़, हमारी जुस्तजू और हमारी इश्तिहा और बढ़ जाए, हमारी मारिफत में इजाफ़ा हो और फिर हम इस रूहानी सफ़र के लिए अपने आप को जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी तौर पर तैयार कर सकें। करबला के हवाले से दूसरी नशिस्त मजमूई तौर पे 14वीं नशिस्त या 14वां दर्स हमारी गुफ्तगू इन 7 मराहिल पर मुश्तमिल होगी। वजूब ज़ियारत, करबला की ज़ियारत वजूब का वाजिब होने का दर्जा रखती है। अहमियत ज़ियारत, रिवायात में करबला की ज़ियारत की क्या अहमियत है। सवाब ज़ियारत, अल्लाह ताला ने करबला की ज़ियारत का क्या सवाब इस दुनिया में और आखिरत में हमारे लिए रखा है। अदम ज़ियारत, अगर कोई इंसान कोशिश, इरादा, क़स्द, नीयत के बावजूद ज़ियारत ना कर सके, किसी मजबूरी के तहत ना कर सके, तो क्या उसको अजर व सवाब मिलेगा। 5वां मरहला तर्क ज़ियारत, कि अगर कोई शख्स इस्तिताअत, वक्त की गुंजाइश, माली हैसियत होने के बावजूद ज़ियारत ना करे जानबूझकर, तो उसकी किस तरह मज़म्मत रिवायात में वारिद हुई है। शराइत ज़ियारत, इन तमाम अहमियत, सवाब, फ़ज़ाइल के बावजूद अगर मज़कूरा शराइत को जहन में ना रखा जाए तो ज़ियारत से कमा हक़्क़हू फ़ायदा उठाया नहीं जा सकता। इसके बाद मौजज़ात ज़ियारत के लोगों के साथ करबलाए मुअल्ला की ज़ियारत के दौरान क्या क्या मोजज़ात रूनुमा होते हैं। लातादाद, इनगिनत, बेशुमार वाक़यात, हिकायात किताबों में मौजूद हैं। चंद मिसालें आपकी इश्तिहा के लिए और आपकी ज़हनी जुस्तजू के लिए पेश की जाएंगी। आइए गुफ्तगू के पहले मरहले यानी वजूब ज़ियारत की तरफ चलते हैं। एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। इमाम फरमाते हैं कि क़ब्र हुसैन की ज़ियारत करो, क्योंकि क़ब्र हुसैन की ज़ियारत तमाम मर्द व ज़न पर वाजिब है। ताकीद का हुक्म वजूब की हद तक, ताकीद का हुक्म उमूमियत की हद तक, कि न सिर्फ मर्द बल्कि औरत भी इसमें शामिल है।
और मुबाह मुस्तहब की बात नहीं बल्कि वाजिब होने की बात है। तो इस अमल को वजूब समझते हुए अंजाम देना है। ये भी कहा गया है कि अगर कोई शख्स सारी उम्र हज करता रहे और ज़ियारत हुसैन के लिए करबला ना जाए तो गोया वो शख्स तारिक हक़ इलाही और तारिक हक़ रसूल होगा, यानी उसने रसूल का हक़ मारा और उसने अल्लाह का हक़ मारा। हालांकि आपको मालूम है कि हज में आप अल्लाह का भी हक़ अदा करते हैं बैतुल्लाह जाकर, और रसूल का भी हक़ अदा करते हैं मस्जिद नबवी जाकर, लेकिन रिवायत क्या कहती है, अल्लाह रसूल का हक़ अदा कर दिया और अल्लाह रसूल के चहीते हुसैन का हक़ अदा नहीं किया, तो गोया तुमने अल्लाह रसूल का हक़ अदा करने के बावजूद भी अल्लाह रसूल का हक़ नहीं अदा किया। तो वो ज़ियारत भी, वो कोशिश भी, वो हज भी आपके लिए अंजाम देने के बावजूद आपको तारिक हक़ रसूल और इलाही ठहराएगा। और ये एक अजीब बात कि हज इस्तिताअत की शर्त मांगता है। अगर इस्तिताअत है तो आप हज करें, यानी पैसे हैं और बीमारी, रास्ते की मुश्किलात और सिक्योरिटी घर की आने के बाद दीगर शराइत मुकम्मल हैं, तब आप हज में जाएं। हालांकि ज़ियारत हुसैन के लिए कहा गया है कि खौफ की हालत में भी हज करो। हज को कहा जा रहा है कि अगर खौफ हो रास्ते में, जान माल इज़्ज़त का ना जाओ, लेकिन यहाँ भी ताकीद की जा रही है कि अगर खौफ है तब भी जाओ। और खौफ में ज़ियारत हुसैन करने का क्या सवाब है, इंशाअल्लाह उसका तज़किरा आगे आएगा। तो अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि हज में शराइत मौजूद है, लेकिन ज़ियारत हुसैन में शराइत मौजूद नहीं है। और इसकी वजह बिल्कुल सादी सी है, बैतुल्लाह को बचाने वाला कौन? हुसैन। सुन्नत रसूल को बका फराहम करने वाला कौन? हुसैन। करबला ना होती तो काबा भी आज ना होता और सुन्नत रसूल भी ना बचती। हमारी गुफ्तगू का दूसरा मरहला अहमियत ज़ियारत। एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जब तक किसी चीज़ की अहमियत, अफादियत, इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस आपके जहन में नहीं होगी, उस वक्त तक उस चीज़ को अंजाम देने की तड़प आपके अंदर नहीं पैदा होगी। अगर वो चीज़ अहम है तो इंशाअल्लाह जुस्तजू भी उरूज पर होगी। अगर वो चीज़ अहम नहीं है तो जुस्तजू भी सतही होगी। हुसैन की कब्र की ज़ियारत के लिए ये कह देना काफ़ी है कि ये वो शख्सियत है कि जिसकी ज़ियारत के लिए मलाइका तड़पते हैं। आसमान के मलाइका कब्र हुसैन की ज़ियारत के लिए बेचैन रहते हैं, तो ज़मीन में मौजूद इंसान कब्र हुसैन की ज़ियारत के लिए क्यों ना बेताब हो। कहा यह जाता है कि कब्र हुसैन पर 4000 फरिश्ते हर वक्त मौजूद रहते हैं, जो कब्र हुसैन की ज़ियारत करते हैं, वहाँ नमाज अंजाम देते हैं। ये वो फरिश्ते हैं कि जिन्होंने करबला के मैदान में हुसैन को शहीद होते हुए देखा। कहा यह जाता है कि ये फरिश्ते वहाँ से गुज़र रहे थे और करबला का वाक़या पेश आया। जब ये आसमान पर खुदा के हुजूर पहुँचे तो अल्लाह ने कहा कि तुमने हुसैन को तड़पता हुआ, शहीद होता हुआ देखा और तुमने उसकी मदद न की, चुनाचा अब तुम क़यामत तक हुसैन की कब्र के मुजाविर हो और वहाँ पर बैठ के हुसैन की कब्र की ज़ियारत करो और इबादत करो। एक जगह ये भी मिलता है कि ये वो फरिश्ते हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने आसमान से हुसैन की नुसरत के लिए करबला के मैदान में भेजा, लेकिन हुसैन ने कहा कि मुझे शहादत चाहिए, नुसरत नहीं। यानी मैं जान देने के लिए तैयार हूँ,
मुझे फ़तह नहीं चाहिए, क्योंकि उस वक्त जान देनी ज़रूरी थी, शहादत ज़रूरी थी। अगर ज़ाहिरी तौर पे फ़तह मिल जाती तो शायद इस्लाम को वो बका, वो दवाम नहीं मिलता। चुनाचा इन फरिश्तों ने खुदा से दरख्वास्त की कि हम हुसैन की नुसरत के लिए आए थे, ना कर सके, चुनाचा हमें इजाज़त दीजिए कि हम क़ब्र हुसैन पर क़यामत तक रहें और वहाँ पे उनकी क़ब्र की ज़ियारत करें और इबादत करें। अब ये 4000 फरिश्ते क़यामत तक गर्द आलूद परागंदा हालत में हुसैन की क़ब्र की ज़ियारत करते रहेंगे, इबादत करते रहेंगे। और ना सिर्फ ये कि क़ब्र हुसैन के मुजाविर हैं, बल्कि हुसैन के ज़ायर का इस्तकबाल भी करते हैं। जो ज़ायर क़ब्र हुसैन की ज़ियारत के लिए करबला जाता है, ये 4000 फरिश्ते उसको लेने के लिए बाहर आते हैं, इस्तकबाल करते हैं उसका। और जब ये ज़ायर जाता है क़ब्र हुसैन से, तो ये फरिश्ते उस ज़ायर को अलविदा कहने के लिए आते हैं। अगर ये ज़ायर बीमार पड़ जाए तो ये फरिश्ते उस ज़ायर की अयादत के लिए आते हैं। और अगर ये ज़ायर फौत हो जाए तो उसकी नमाज जनाजा अदा करते हैं, उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। और क़यामत तक ये फ़रिश्ते हुसैन के ज़ायरीन की मग़फ़िरत की दुआ करते रहेंगे। ये इनका हाल है। माज़ी क्या था? हुसैन की नुसरत। हाल क्या है? हुसैन के ज़ायर की खिदमत। मुस्तक़बिल क्या है? कल इमाम ज़माना के ज़हूर के वक्त हुसैन के कातिलों से हुसैन का इंतकाम लेंगे और इमाम ज़माना की मदद करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली मुहम्मद। क्या ही बुलंद व बाला मर्तबा है उन फरिश्तों का कि जिनकी इब्तिदा हुसैन, जिनकी इंतहा हुसैन। बस आपको, मुझको, तमाम लोगों को इन फरिश्तों जैसा हो जाना है। अगर माजी की बात की जाए तो हम कहेंगे या लैतनी कुन्तु मअकुम फअफूज़ फौज़न अज़ीमा, कि अगर हम करबला में होते तो हुसैन की नुसरत करते। और अगर आज की बात की जाए तो हम कहते हैं अल्लाहुम्मा अक्तुबना मिन ज़ुवारिल हुसैन, कि अल्लाह हमारा नाम ज़वार हुसैन में लिख। और अगर हम मुस्तक़बिल की बात करते हैं तो हम दुआ करते हैं अल्लाह मजअलनी मिन अंसारिही व अवानिही। दुआए अहद का ये जुमला है जो फ़जर की नमाज़ के बाद हम पढ़ते हैं। तो हमारी मिसाल भी इन फरिश्तों की सी है। माज़ी की बात करें तो हम ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि काश हम हुसैन की नुसरत के लिए करबला के मैदान में मौजूद होते। हाल की बात करें तो हम हमेशा ये दुआ करते हैं कि हमारा नाम ज़वार हुसैन में लिखा जाए, चाहे हम वहाँ जा पाएँ या ना जा पाएँ। कल की बात करें तो हमारी ख्वाहिश है कि हम उस लश्कर में शामिल हों कि जो लश्कर हुसैन के कातिलों से इंतकाम लेगा। ये वो फरिश्ते हैं कि जिनके बारे में कहा जाता है कि ये इमाम ज़माना के लश्कर में शामिल होंगे। इन फरिश्तों के साथ 4000 बदरी फरिश्ते जिन्होंने रसूलुल्लाह की बदर के मैदान में नुसरत की थी, वो फरिश्ते शामिल होंगे। और इन फरिश्तों के साथ 3313 वो फरिश्ते भी शामिल होंगे कि जो नूह अलैहिस्सलाम के साथ उनकी किश्ती में, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ नमरूद की आग में, और ईसा अलैहिस्सलाम के साथ आसमान की तरफ उठाए जाने के वक्त मौजूद थे। और इन मुश्किल औक़ात में इन फरिश्तों ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम का साथ दिया था। तो 4000 फरिश्ते क़ब्र हुसैन के, 4000 फरिश्ते रसूलुल्लाह के, और 3313 फरिश्ते नूह, इब्राहीम और ईसा के। ये तमाम फरिश्ते मिलकर इमाम ज़माना की नुसरत करेंगे। तो हमें चाहिए कि हम इन फरिश्तों के साथ
तैयार हों और इमाम ज़माना की नुसरत करें। ये लोग पहले ही से तैयार हैं, अब इमाम ज़माना हमारी तरफ तैयारी के हवाले से देख रहे हैं कि मेरा मोमिनीन का लश्कर कब तैयार होगा। इसके अलावा ये तो वो फरिश्ते हैं जो मुअय्यन हैं, फिक्स्ड हैं, मुजाविर हैं कब्र हुसैन के। इसके अलावा 70,000 फरिश्ते रोज़ाना फजर के वक्त नुज़ूल करते हैं और सबसे पहले बैतुल्लाह जाकर वहाँ पे तवाफ़ और ज़ियारत करते हैं खुदा के घर की। फिर यही फरिश्ते बैतुल्लाह की ज़ियारत के बाद मस्जिद नबवी जाते हैं, वहाँ पे तवाफ़ और ज़ियारत करते हैं। और फिर यही 70,000 फरिश्ते नजफ़ अशरफ जाते हैं, अमीरुल मोमिनीन के हरम की तवाफ़ और ज़ियारत करते हैं। और फिर यही फरिश्ते हरम इमाम हुसैन के पास आते हैं, वहाँ पे कब्र हुसैन की ज़ियारत और तवाफ़ करते हैं। और फिर गुरूब आफ्ताब के वक्त ये फरिश्ते वापस चले जाते हैं। 4,000 फरिश्ते मुअय्यन हैं कब्र हुसैन पर। 70,000 फरिश्ते रोज़ाना कब्र हुसैन पर आते हैं। चले, फरिश्ते तो खुदा की तरफ से इजबारी हुक्म के ताबे हैं, उनका अपना कोई फ़ैसला, उनकी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं होती। लेकिन अंबिया के बारे में कहा जाता है जिनका ताल्लुक़ इंसानों से है कि आसमानों में कोई ऐसा नबी नहीं कि जिसकी ये ख्वाहिश ना हो कि मैं कब्र हुसैन की ज़ियारत करूं। गोया हर नबी खुदा से ज़िद करता है कि मुझे कब्र हुसैन की ज़ियारत करनी है। ये अंबिया दीगर मलाइका के साथ हज़ारों लाखों की तादाद में रोज़ाना नज़ूल करते हैं। कहते हैं हुसैन बिनते अबू हमज़ा समाली, यानी अबू हमज़ा समाली की बहन का बेटा, उनका भांजा, एक दफ़ा मरवानी हुकूमत, आखिरी मरवान हुकूमत के दौर में कि जब बहुत सख्तियाँ थी, कब्र हुसैन की तरफ ज़ियारत की गर्ज से चला। आधी रात को जब कब्र हुसैन के करीब, हरम के करीब पहुँचा, तो वहाँ एक अजीब हुलिये का शख्स नज़र आया जिसने हुसैन बिनते अबू हमज़ा समाली को कहा कि इस वक्त तुम ज़ियारत के लिए ना जाओ, तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं कि तुम कब्र हुसैन की ज़ियारत कर सको। तुम्हें कब्र हुसैन की ज़ियारत का सवाब मिल गया, बस तुम यहीं से वापस पलट जाओ। वो बहुत डरा, बहुत परेशान हुआ कि ये कौन शख्स है जो मुझे रोक रहा है, और बड़ा बारोब शख्स था वो। चुनांचा अबू हमज़ा समाली का भांजा वापस चला गया, लेकिन चूँकि वो अपने घर से इस नीयत के साथ आया था, बग़ैर ज़ियारत के वापस नहीं जाना चाहता था। दोबारा कब्र हुसैन की तरफ फजर से पहले चला, हरम के करीब पहुंचा, तो फिर वही शख्सियत इसके सामने आके खड़ी हो गई कि इस वक्त बहुत रश है, तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं कि तुम कब्र हुसैन की ज़ियारत करो। तो अबू हमज़ा समाली के भांजे ने कहा कि बंदे खुदा, मुझे ये बता कि तू कौन है और तू मुझे ज़ियारत हुसैन से क्यों रोक रहा है। उसने कहा, मैं फ़रिश्ता हूँ और कब्र हुसैन पर मुहाफ़ज़त के लिए मुअय्यन हूँ। अभी मूसा इब्न इमरान को इजाज़त मिली है खुदा से कि वो कब्र हुसैन की ज़ियारत करें। चुनांचा वो 70,000 मलाइका के साथ उतर रहे हैं और फजर तक ये सिलसिला जारी रहेगा। तुम्हें फजर तक फुर्सत और वक्त नहीं मिलेगा कब्र हुसैन की ज़ियारत का, चुनांचा तुम वापस पलट जाओ। जब सब कुछ सुना तो अबू हमज़ा समाली के भांजे का सर चकराने लगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ और ये कितनी बड़ी ज़ियारत है, कितना बड़ा शर्फ़ है। इससे पहले कि वो बेहोश होता, वो वापस उल्टे कदम जो है चला गया। लेकिन फिर दोबारा उसके दिल में तड़प पैदा हुई। फजर से कुछ ही लम्हे पहले वो दोबारा आया तो देखा कि मजमा छट चुका था और वो शख्स भी वहाँ मौजूद नहीं था। उसने फ़ौरन जल्दी अपनी ज़ियारत निपटाई और फिर अपने घर को वापस चला। तो आपने देखा कि अंबिया, मलाइका कब्र हुसैन की ज़ियारत के लिए मसरूफ़। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि हमें ये फ़रिश्ते और अंबिया नज़र क्यों नहीं आते। देखिए, ये आसमानी इशारे हैं जिसको हम कहते हैं स्काई सिग्नल्स।
हम लोगों को करबला में स्काइप के सिग्नल्स की ज़्यादा फिक्र होती है। तो जिन लोगों को स्काइप के सिग्नल्स की फिक्र होती है उनको स्काई सिग्नल्स रिसीव नहीं होते। आजकल इश्तिहारात में लिखा हुआ होता है 5 स्टार अकोमोडेशन, 36 बूफे, डिशेस का बूफे, 3 वक्त का खाना, वाईफाई सिग्नल्स अवेलेबल। अरे आपको चाहिए आप ज़ियारतों की जो है मुकामात की फ़हरिस्त दर्ज करें कि आप कहाँ कहाँ लेके जाएंगे, आप ज़ियारतों की फ़जीलत बयान करें। वहाँ पे भी जाके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो फ़िक्र होती है खाने की, होटल अकोमोडेशन की, सिग्नल्स की, शॉपिंग की। तो जब आप इस फ़िक्र के साथ जाएंगे और ये मशहूर करवाने जाएंगे कि मैं ज़ियारत पे गया हूँ या गई हूँ, तो फिर आपको फ़रिश्ते नज़र नहीं आएंगे। फ़रिश्ते उन्हीं लोगों को नज़र आते हैं कि जिनका राबता मुसलसल खुदा से रहता है। हमें स्काइप के सिग्नल्स की फ़िक्र होती है कि घर में क्या हो रहा होगा, कराची में क्या हालात होंगे। तो आप करबला में रह के अगर कराची की फ़िक्र करेंगे तो फिर अल्लाह ताला को या हुसैन को या इमाम ज़माना को आपकी कोई फ़िक्र नहीं। साबुन वाले का किस्सा सुना है ना आपने, कि जो साबुन वाला इमाम ज़माना से मिलने के लिए फ़िक्रमंद होता है, रास्ते में बारिश हो जाती है तो कहता है कि मेरे सारे साबुन भीग जाएंगे जो मैंने छत पे सुखाने के लिए रखे। तो इमाम ज़माना से मिलने जाते थे, इमाम ज़माना मिलने से इनकार कर देते हैं। क्यों? कहते हैं जिसको अपने साबुन की फ़िक्र है वो हमारा क्या साथ देगा। तो अगर हम ज़ियारतों में अपने घर की फ़िक्र रखें, हालांकि कहा गया है कि ज़ियारत करने वाले को सबसे कम जो अजर मिलता है, सवाब मिलता है, वो ये कि उसके जान माल की हिफाजत अल्लाह ताला अपने ज़िम्मे ले लेता है उसके आने तक। और यही हज में भी कहा गया कि जान माल की इज़्ज़त की हिफाजत अल्लाह के ज़िम्मे होती है। तो कोशिश करें कि स्काइप, व्हाट्सएप, इंटरनेट के सिग्नल से ज़्यादा इलाही सिग्नल्स, एक राब्ता इमाम हुसैन से, एक राब्ता अल्लाह ताला से, एक राब्ता जो है मलाइका जो कि ज़ायरीन की सूरत में है, अम्बिया से, तो इंशाअल्लाह आपकी ज़ियारत मारिफत के साथ होगी जिसका एक अपना अजर है। नंबर 3, अच्छा ये हमने प्रिंट आउट दिया हुआ है, आप फिक्र ना करें, आपको ऑफिस से मिल जाएगा, आप लिखने की ज़हमत में मुब्तला ना हो, चाहें तो अपनी उसके लिए लिख लें। खुदा की ज़ियारत, मलाइका की ज़ियारत ठीक है, अम्बिया की ज़ियारत वो भी ठीक है। खुदा ज़ियारत के लिए आता है और खुदा के साथ अम्बिया भी आते हैं, खुदा के साथ मलाइका भी आते हैं। और अम्बिया में अफजलुल अम्बिया मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो खुदा भी हुसैन की ज़ियारत। अच्छा यहाँ पे एक इश्काल पैदा होता है, खुदा आता है, अगर खुदा आता है जाता है तो वो जिस्म रखता है, वो मकान रखता है। आने से मुराद ये है कि खुदा भी ज़ियारत हुसैन करता है। अब यहाँ पर आपको अगर ये इश्काल होता है कि ज़ियारत एक इबादत है, अगर खुदा भी बंदों की तरह इबादत करने लगा तो फिर खुदा खुदा कैसे रहेगा? तो मुझे बताइए, ये जो दुरूद पढ़ते हैं आप, क्या ये इबादत नहीं? अल्लाह खुद फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। यानी अल्लाह भी दुरूद भेजता है, तुम भी दुरूद भेजो। अल्लाह भी ज़ियारत हुसैन करता है, तुम भी ज़ियारत हुसैन करो। अल्लाह ताला बतलाना चाह रहा है कि ये इतना अहम काम है कि मैं भी तर्क नहीं करता, मैं भी अपने वक्त में से कुछ वक्त निकाल लेता हूँ दुरूद भेजने के लिए, मैं भी कायनात को चलाने के साथ साथ ज़ियारत हुसैन करता हूँ। इतना अहम काम है तो फिर मोमिनीन के लिए ये काम कितना ज़्यादा अहम हो जाएगा। जो शख्स ज़ियारत हुसैन करता है, क़ब्र हुसैन की ज़ियारत करता है, मलाइका और मासूमीन उसके लिए दुआ करते हैं। मासूमीन और मलाइका की दुआ मुस्तजाबुद दावात होती है कि उनकी दुआ कबूलियत के दर्जे पर होती है। ये भी कहा जाता है कि करबला में क़ब्र हुसैन के आसपास की 20-20 ज़रा की ज़मीन जन्नत का टुकड़ा है। जिसने क़ब्र हुसैन की ज़ियारत कर ली गोया उसने जन्नत की ज़ियारत कर ली। और यहाँ पे जन्नत की ज़ियारत का मतलब ये नहीं कि किसी खूबसूरत जगह की ज़ियारत कर ली, यहाँ जन्नत की ज़ियारत का मतलब ये है कि आपने अपने आप को जन्नती बना दिया। जन्नत की ज़ियारत किसको होगी? जहन्नमी की तो नहीं होगी, जन्नत ही वाले को होगी। और जिसने एक मरतबा जन्नत की ज़ियारत कर ली, जो एक मरतबा जन्नत में दाखिल हो गया, फिर वो निकाला नहीं जाता। हमारे सामने इदरीस अलैहिस्सलाम की मिसाल है कि जब वो जन्नत में गए थे कि मैं देखना चाहता हूँ अल्लाह तेरी जन्नत, तो कहा कि अब आपने देख ली तो अब आप बाहर चले जाएँ। कहने लगे जो जन्नत में आता वो बाहर थोड़ी जाता है।
तो कब्र हुसैन को देखने वाला जन्नती है, क्योंकि वो जन्नत का नज़ारा कर रहा है। एक दफ़ा छठे इमाम के पास एक शख्स आया, कहने लगा इमाम दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल करे। तो इमाम ने कहा कि ए शख्स, तू तो पहले ही से जन्नत में है, ये दुआ करवा कि तुझे अल्लाह जन्नत से ना निकाले। तो उसने कहा कि मौला मैं किस तरह से जन्नत में हूँ पहले से ही। तो मौला ने कहा कि क्या तू हमारी विलायत पर यकीन नहीं रखता? उसने कहा क्यों नहीं रखता? कहेंगे बस अल्लाह से ये दुआ कर कि तू हमारी विलायत पर मरते दम तक कायम रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सवाब ज़ियारत, जब तक किसी हुक्म, जब तक किसी अम्र का सवाब हमें मालूम ना हो कि हमें मिलेगा क्या, रिवॉर्ड, प्रॉफिट, मुनाफा, फ़ायदा, उस वक्त तक हम उसके लिए तैयार नहीं होते या उस ज़ौक़ व शौक़ से तैयार नहीं होते जो कि मतलूबा शौक़, मतलूबा जो है वो जुस्तजू होती है। सवाब ज़ियारत के लिए कहा जाता है कि आपके गुज़िश्ता सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। जैसे हज में हम कहते हैं गुज़िश्ता सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे और इंसान इस तरह पलटता है जैसे आज ही पैदा हुआ हो। कम अज़ कम 70 साल के गुनाहों का तो ज़िम्मा है, और देखा जाए इंसान की एवरेज एज इतनी ही है 60-70 साल। तो करबला की ज़ियारत आपके तमाम उम्र के गुनाहों का कफ़ारा। जो फरिश्तों की हमने बात की, जो 4000 फरिश्ते वहाँ पर मौजूद हैं, कहते हैं कि हर फरिश्ता इबादत में मसरूफ़ है और हर फरिश्ते की एक रकात हमारी 1000 रकात के बराबर है। जितने फरिश्ते वहाँ नमाज़ पढ़ते हैं, ज़ाहिरे हुसैन को उन तमाम फरिश्तों की नमाज़ों का सवाब भी मिलता है। एक नमाज 1000 रकात के बराबर। अब उसको ज़रब देते हैं आप 4000 फरिश्तों से, उतनी नमाज़ों का सवाब हमको खुद ब खुद मिलेगा। नमाज वो पढ़ रहे हैं, सवाब आपको मिलेगा, और ज़ियारत का सवाब अलग मिलेगा आपको। 1 दिरहम या 1 रुपया या $1 या 1 यूरो, जो करेंसी आपके पास है, यूनिट करेंसी जो आप खर्च करते हैं, कितना बड़ा अजर है, 10 लाख दिरहम के बराबर। 1 रुपया आपने खर्च किया 10 लाख रुपए, 10,000 खर्च किए, 1 लाख खर्च किए, आप उसको 10 लाख से मल्टीप्लाई करते चले जाएं। ये भी मिलता है कि 1 दिरहम खर्च करने पर ओहद के पहाड़ के बराबर नेकियां दी जाएंगी। एक दिरहम अगर आप खर्च करें, ओहद का पूरा पहाड़ तोल के आपको दे दिया जाएगा। इसके अलावा 1 दिरहम के बदले 10,000 शहर, ये भी हम बदला चुके हैं कि एक शहर इस दुनिया से, जन्नत का एक शहर इस दुनिया से 10 गुना बड़ा होता है। तो 10,000 शहर आपको दिए जाएंगे 1 दिरहम, 1 रुपया जो आप खर्च कर रहे हैं। इतना बड़ा जो है वो सवाब है इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह में। कहते हैं कि जो शख्स कब्र हुसैन की ज़ियारत करेगा, गोया ऐसा है कि जिसने इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ी, इमाम हुसैन के पीछे नमाज़ पढ़ी। वो ऐसा है कि जब वो क़यामत में उठाया जाएगा तो नूरे इलाही उसके साथ साथ होगा। वो हौज़े कौसर पे वारिद होगा, और जो हौज़े कौसर से सैराब हो गया वो कभी भी भूखा प्यासा नहीं होगा। उसके लिए अमीरुल मोमिनीन एक ख़ास परवाना देंगे कि जिसकी वजह से वो पुल सिरात पे आसानी से गुजर जाएगा, और वो पुल उसके लिए फिसलन नहीं बनेगा। अगर वो गिरेगा भी तो आग उस पर असर नहीं करेगी, और हमा वक्त एक एलची उसके साथ होगा जो उसको मुसीबतों से, मुश्किलात से बचाएगा। दाएं तरफ, बाएं तरफ, आगे की तरफ, पीछे की तरफ, सर के ऊपर, कदमों के नीचे एक फरिश्ता उसके साथ साथ चलेगा और उसको तमाम मुसीबतों से बचाएगा। अच्छा देखिए, जन्नती होना बहुत बड़ी बात है, जन्नत में जाना बहुत बड़ी बात है, यकीनन बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर जन्नत में कुछ लोगों को VIP प्रोटोकॉल दिया जाए तो आप परेशान होंगे ना कि भाई जन्नती होना बहुत बड़ी बात है, ये जन्नत में भी VIP लोग, ये कैसे लोग? जैसे कराची है, कराची में मज़ाफ़ात के इलाके भी हैं और डिफेंस क्लिफ्टन के लग्जरी इलाके भी हैं। अब सिर्फ कराची में कह देना काफ़ी नहीं है, जो कराची वाले उनको मालूम है कि भाई कौन से इलाके की क्या इंपॉर्टेंस है। तो अब आप बताएंगे कराची में फ़लाँ जगह पे रहता हूँ, या फ़लाँ गवर्नर हाउस, चीफ मिनिस्टर हाउस, या फ़लाँ के पड़ोस में रहता हूँ, तो लोग एकदम से आपकी इज्जत करेंगे। तो जन्नत में कुछ लोगों को बड़ा VIP प्रोटोकॉल दिया जाएगा, जिसे कहते हैं ना कि आगे पीछे
वेटर्स घूम रहे होंगे, आगे पीछे लोग घूम रहे होंगे, स्कॉट होगा, तो दूसरे जन्नती परेशान हो जाएंगे कि भाई हमने भी नेक अमल किया, हम भी जन्नत में, इन्होंने भी नेक अमल किया, ये भी जन्नत में, लेकिन जन्नत में रहते हुए हमें कोई नहीं पूछ रहा, हमारी कोई इतनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है जितनी इन लोगों कर रहा है। तो उनको बताया जाएगा ये ज़वार हुसैन है, ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इमाम से किसी ने पूछा, इमाम मुझे कुछ और बतलाइए। जब उसने इमाम की ज़बान मुबारक से ये सुना कि ज़वार हुसैन को स्पेशल प्रोटोकॉल दिया जाएगा, इमाम मुझे कुछ और बताइए कि किस तरह की इज़्ज़त अफजाई होगी। इमाम ने फरमाया कि देखो, मैं अपनी नज़रों के सामने एक नूर का मिंबर देख रहा हूँ जिसमें इमाम हुसैन मजलूम बैठे हुए हैं, और उस नूर के मिंबर के आसपास 90,000 कुब्बे, यानी उसी तरह के छोटे छोटे मिंबर मौजूद हैं, और अल्लाह फ़ख्र से लोगों को कह रहा है कि ये मेरे वली हैं, इनकी हाजतों को पूरा करो। ये एक VIP प्रोटोकॉल है कि जो VIP इज़्ज़त है जो कि ज़ाहिर हुसैनी को खुसूसी तौर पे जन्नत में दी जाएगी। कहते हैं कि जन्नत में दाखिल होने वालों में अव्वलीन जन्नती ज़ाहिर हुसैनी होगा, जिसने कब्र हुसैन की ज़ियारत की, वो सबसे पहले जन्नत में जाएगा। कितने साल पहले जाएगा? 40 साल पहले जन्नत में दाखिल होगा। और ये भी कहा जाता है कि जब लोग अपना हिसाब किताब देने में मसरूफ़ होंगे, ये जन्नती अहले बैत के साथ बैठ के दाम खा रहा होगा, खाना खा रहा होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। देखिए, मतलब बाहर लाइन लगी हो न्याज के लिए, बड़ी लंबी कतार लगी हो, और आपको स्पेशली जो है वो अपने इमामबारगाह में देखोगे मौलाना साहब हैं या मुंतज़मीन हैं या ट्रस्टीज़ हैं या VIP पर्सनालिटीज़ हैं, उनके लिए एक अलग दस्तखत लगा हुआ होता है, और एक जो है लंबी लाइन लगी हुई होती है, धक्कम बेल हो रही होती है, सरपटव्वल हो रही होती है, कोनी और टंगड़ियाँ मार रहे, एक दूसरे को मार रहे होते हैं, गिरा रहे औरतें, बड़ी मुश्किल से न्याज हाथ में आती है। तो जन्नत की कतार लगी हुई कि हम कब जन्नत में जाएंगे, कब जन्नत में जाएंगे। ये लोग जन्नत में जा चुके और खाना खा रहे हैं, किसके साथ खा रहे हैं? आम जन्नतियों के साथ नहीं खा रहे हैं, अहले बैत के साथ, अमीरुल मोमिनीन के साथ खा रहे हैं, सैयदा अल्लाहुम्मा सल्ली अला जनाब सैयदा के साथ खा रहे हैं, हसन हुदै हसन के साथ खा रहे हैं। ये भी बहुत छोटी बात है। चले आपने खाना खा लिया, आपने एक मरतबा खाना खाया, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे के लिए बैठे, कोई नहीं, आप ये दुआ करते हैं कि काश मैं यहीं रह जाऊं, इतनी इज्जत। जी हाँ, आपको पंजतन का पड़ोस मिलेगा। जन्नत में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, जन्नत में पंजतन का पड़ोसी, ये प्राइम लोकेशन आप लेकर दिखाएं, ये एक बहुत बड़ी सआदत है खुद जन्नत में जाने के बाद, कि जन्नत में जाने के बाद लोग हसरत भरी निगाह से देखेंगे कि ये कितने अजीम जन्नती हैं जिनको पंजतन का पड़ोस नसीब हुआ है। और कहते हैं कि जन्नत में जाने के बावजूद वो लोग हसरत से देखेंगे उन लोगों को कि जिन्होंने इमाम हुसैन की कब्र की ज़ियारत की होगी, कि इन लोगों ने कर ली, हमने क्यों नहीं की, अगर हमें मालूम होता तो हम भी कर लेते। और जन्नत में आने के बाद जो एक हसरत रह गई है वो हमारे पास ना रहती। अच्छा, अभी हमने कहा कि हज में हमने क्या कहा है कि आपके पास पैसे हों, हज में हमने क्या कहा है कि खौफ ना हो, सिक्योरिटी इश्यूज़ ना हो, और फिर आप हज पे जाएं। आप जब वापस आएँ तो आपके घर वाले किसी माशी मसाइल का शिकार ना हो, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन कहा गया है कि अगर परेशानी है फिर भी कब्र हुसैन की ज़ियारत करो, खौफ है फिर भी करो, जान का खौफ है फिर भी करो, कहा गया है। और इस खौफ में कहा गया है कि अगर कोई कब्र हुसैन की ज़ियारत करेगा तो उसको क़यामत के दिन खौफ नहीं होगा, जिस दिन तमाम लोग खौफ में मुब्तला होंगे। इससे बड़ी सआदत या इससे बड़ा सवाब क्या हो सकता है? कब्र हुसैन की ज़ियारत आप किसी भी वक्त, किसी भी महीने में कर सकते हैं, लेकिन जो ख़ास औक़ात हैं, ख़ास फजीलतें हैं, मसलन रजब में कब्र हुसैन की ज़ियारत, 1000 मकबूल हज, फ़कत हज नहीं, मकबूल हज, 1000 मबरूर उम्रे और 1000 गज़वात जो आपने रसूलुल्लाह के साथ लड़े हों, इन तमाम का सवाब रजब में खुसूसी तौर पे ज़ियारत हुसैन का है। 15 शाबान जो भी गुजरी है, निस्फ़ शाबान, अगर आप ज़ियारत करें कब्र हुसैन की तो कहा यह जाता है तमाम गुनाहों से माफ़ी, और उसके साथ साथ 1,24,000 पैगम्बरों से मुसाफ़ा, हाथ मिलाएंगे आप। यौम अरफा के दिन, यानी ईद, बकरा ईद के दिन अगर आप जो है वो ज़ियारत करेंगे तो 100 हज, 100 उम्रे और 100 गज़वात का सवाब आपको मिलेगा।
रोज़े आशूर तो कब्र हुसैन की ज़ियारत का सवाब ऐसा है कि जैसे आप इमाम हुसैन के सामने शहीद हुए हों, और जब शहीद होने वाले का कतरा, जिस्म के खून का कतरा ज़मीन पर गिरता है, उस ज़मीन पे गिरने से पहले उसकी बख्शिश हो जाती है, बिल्कुल आपकी भी बख्शिश वैसी हो जाएगी। कितनी बड़ी सआदत है। या लैतनी कुन्तु मअहुम फअफूज़ फौज़न अज़ीमा, काश मैं आपके साथ होता। बस कब्र हुसैन की ज़ियारत अरफा के दिन कर ले, आप हुसैन के साथ शामिल हो गए, न सिर्फ शामिल हो गए, उनके सामने शहीद हो गए। आपकी शहादत की गवाही देने वाला कौन है? हुसैन मज़लूम है, जिसकी शहादत को रद्द नहीं किया जा सकता। अगर आपने, ये वो ज़ियारतें हैं जिसमें थोड़ी बहुत कमी बेशी हो सकती है, इंसान का दिल जहन भटक सकता है, बस वक्त तवज्जो नहीं होती। अगर आपने पूरी मारिफत के साथ, तवज्जो के साथ, शौक़ के साथ इमाम हुसैन की कब्र की ज़ियारत की, तो उसका क्या सवाब है? 1000 हज, 1000 उम्रे, 1000 रोज़ेदारों का सवाब, 1000 सिद्दीक़ीन का सवाब, 1000 गुलाम आज़ाद करने का सवाब, और हर किस्म की आफतों से महफूज रखने का ज़िम्मा, जिसमें कम तरीन आफत शैतान है, कि आप शैतान से महफूज रहेंगे। इतनी बड़ी जो है वो सआदत है। और आपके साथ एक फ़रिश्ता होगा जो आपकी हिफाजत करेगा, आपके दाएं जानिब, आपके बाएं जानिब, आपके सामने, आपके पीछे, आपके सर के ऊपर और आपके कदम के नीचे। ये फ़रिश्ता हर किस्म की तकलीफ़ से आपको बचाएगा, अगर आपने मारिफत के साथ इमाम हुसैन की कब्र की ज़ियारत कर ली। यही नहीं, जन्नत में जाना बहुत कमाल है, यकीनन बहुत कमाल है, लेकिन जन्नत में ले जाना इससे भी बड़ा कमाल है। किसी की शफाअत करना इससे भी बड़ा कमाल है। अल्लाह ताला क़यामत के दिन निदा देगा, कहेगा कि ज़ाहिर हुसैनी कहाँ हैं? तो बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे, और जितने भी लोग खड़े होंगे ज़फ़ार हुसैन, उनसे कहा जाएगा कि तुम लोग अपनी अपनी पसंद के लोगों का हाथ पकड़ कर जन्नत में ले जाओ। अपनी अपनी पसंद का इंसान, शख्स जो तुम्हें पसंद है, अजीज़ व अक़ारिब दोस्त, उनको ले जाओ। कहते हैं जब वो ले जाएगा तो एक शख्स उसका दामन पकड़ के कहेगा, ये शख्स तुझे याद नहीं है, फला दिन मैंने तेरे ऊपर ये एहसान किया था। वो याद करेगा, उसको याद आएगा कि हाँ तूने मुझ पर एहसान किया था, और वो उसको भी हाथ पकड़ के ले जाएगा बगैर किसी हिसाब किताब के। लोग रश्क करेंगे, लेकिन कोई उस शख्स को रोकने वाला नहीं होगा, वो जिसको चाहे अपने साथ ले जाए। तो जन्नत में जाना वाकई कमाल है, लेकिन जन्नत में लेके जाना इससे भी बड़ा कमाल है। अब आइए गुफ्तगू के 14 मरहले की तरफ। अगर इंसान खुशियों और खुजू के साथ कोशिश करता है और इरादा बांधता है, लेकिन किसी वजह से वो ज़ियारत नहीं कर सकता, क्या उसको भी सवाब मिलेगा? एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। कहते हैं कि जो शख्स हुसैन की ज़ियारत का इरादा बांध ले, बस उसको हुसैन की ज़ियारत का सवाब मिल गया। अभी अभी आप सब लोग इरादा बांध लें, अभी और इसी वक्त आपको सवाब मिल गया। कोशिश शुरू कर दें। अगर आपकी कोशिशें बराबर साबित नहीं हुई, होता है आप इरादा बांधते हैं, कोशिश करते हैं, पैसे जमा करते हैं, बाज़ वक़्त पैसे नहीं जमा हो पाते, बाज़ वक़्त कोई मजबूरी आ जाती है, घरेलू मजबूरी आ जाती है, या कोई और मसला हो जाता है, कोशिश होती है आपकी और ना जाने पे अफसोस भी होता है। बस ऐसे लोग जो दिल में इरादा रखते हैं और किसी वजह से नहीं जा पाते, उनकी ज़ियारत भी अल्लाह कबूल कर लेता है। ज़रूरत नहीं है कि अब वो आए, कोशिश करें, अपनी जगह इरादा बांधे रखें और अपनी जुस्तजू में मसरूफ़ रहें। लेकिन अगर आपने कोशिश इरादा बांध लिया, किसी वजह से नहीं जा सके, तो आपका जो है ज़ियारत का प्रोग्राम, आपका ज़ियारत का अमल कबूल हो जाएगा। अगर कोई शख्स ज़ियारत में जाते हुए शहीद हो जाता है, हम देखते हैं बम ब्लास्ट, किलिंग्स वगैरह जो होती हैं, बनु उमय्या बनु अब्बास के दौर में भी थी और अभी भी होता है, ख़ुसूसी तौर पर सामर्रा में और काज़िमैन जाते हुए अक्सर बगदाद में हम देखते हैं बम धमाके। तो कहते हैं कि अगर कोई शख्स ज़ाहिर हुसैनी कब्र हुसैन की तरफ और हुसैन की तरफ करबला की तरफ जाते हुए शहीद हो जाता है, तो उसका कतरा खून ज़मीन पर गिरने से पहले उसको जो है वो बख्श दिया जाता है। अब आइए उन लोगों की तरफ कि जो जानबूझकर ज़ियारत नहीं करते। पैसे हैं, वक्त है, जिस्मानी सेहत है,
माहौल और वसाइल हैं, सब कुछ मौजूद है, लेकिन जानबूझ के हुसैन की कब्र की ज़ियारत नहीं करते। उनके साथ क्या जो रवैया अल्लाह का और मासूमीन का। एक दुरूद पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद। कहते हैं कि जो शख्स हुसैन की ज़ियारत यानी इस्तिताअत के बावजूद, वसाइल के बावजूद नहीं करता, वो अल्लाह का आक शुदा है, अल्लाह और उसके रसूल का आक शुदा है कि अल्लाह रसूल ने उसको आक कर दिया, जैसे वालिदैन आक कर देते हैं। और उसका ईमान नाक़िसुल ईमान है, उसका ईमान अधूरा है। और ये भी कहा जाता है कि ऐसे लोग जिन्होंने कब्र हुसैन की ज़ियारत नहीं की, करबला की ज़ियारत नहीं की, वो लोग जब जन्नत में जाएंगे तो जन्नत की लज्जत से लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो सकेंगे। जैसे एक बीमार होता है, उसको अच्छा खाना दें, उसको अच्छे खाने की लज्जत महसूस ही नहीं होती है, तो वो यही कहता है कि चूँकि मैं बीमार हूँ इसलिए मुझे मज़ा नहीं आ रहा। खाना बहुत लजीज़ है, निहारी है, क़ोरमा है, बिरयानी है, लेकिन उसको टेस्ट ही पता नहीं चल रहा। लेकिन जो सेहतमंद है वो उस खाने को खा रहा है, इंजॉय कर रहा है, लज्जत महसूस कर रहा है। तो बस वो बदनसीब है वो शख्स कि जो तमाम तर वसाइल के बावजूद कब्र हुसैन की ज़ियारत नहीं करता। अगर जन्नत में चला भी गया तो वो जन्नत की नेमतों से वो लुत्फ़ नहीं उठा सकेगा कि जो दूसरे लोग या कब्र हुसैन की ज़ियारत करने वाले लोग उठा रहे होंगे। लेकिन ये तमाम सवाब, ये तमाम फजीलतें और ये तमाम फ़ायदे जैसे हमने बताया उस वक्त हैं कि जब मारिफत के साथ आप करें। और मारिफत के लिए कुछ शराइत हैं, अगर वो शराइत पूरी करेंगे इंशाअल्लाह, बहुत सारी शराइत हैं। कुछ रिवायतों में तो तकरीबन वही शराइत रखी गई हैं कि जो हज की शराइत है, कि जिस तरह हज में बहुत सारी शराइत हैं कि बहुत सीधे सादे तरीक़े से जाना पड़ता है, खुशबू का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना पड़ता है, पूरी तवज्जो आपकी होती है खुदा की तरफ। अगर शराइत के साथ अगर आप कब्र हुसैन की ज़ियारत करेंगे तो अल्लाह ताला आपको ये सवाब जितने भी हमने बताए वो देगा। एक दफ़ा छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला, को ये ख़बर पहुँची कि फ़लाँ कबीले के अफराद जब ज़ियारत हुसैन के लिए जाते हैं तो अपने साथ मीठी डिश, स्वीट डिश, मीठी चीज़ साथ लेके जाते हैं। हम लोग पिकनिक पे जाते हैं तो नए अच्छे लजीज खाने लेके जाते हैं। तो इमाम ने बहुत बुरा मनाया और उन लोगों से कहा कि मैंने सुना है कि तुम फ़लाँ मीठा खाना, मीठी डिश लेके जाते हो। तो लोग शर्मिंदा हुए और इमाम से पूछा कि हम क्या करें। तो इमाम ने गुस्से से कहा कि क्या तुम अपने माँ बाप की कब्र की ज़ियारत के लिए जब जाते हो तो क्या इस तरह की कोई मीठी डिश लेके जाते हो। फिर उन्होंने पूछा कि या इमाम हम क्या लेके जाएं। तो इमाम ने कहा कि दूध और रोटी, यानी दूध और रोटी एक सिंपल, एक सादा तरीन ग़िज़ा है। अब आप देख लीजिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हमारे यहाँ जो काफ़िले वाले हैं वो भी आवाम की तबीयत को समझ चुके हैं कि इनको अच्छा खाना दे दो, चाहे उस दिन ज़ियारत ना करवाओ, कहीं लेके ना जाओ तो खुश हो जाएंगे। होटल में बिठाएं, एसी में बिठाएं या सर्दियों में हीटर में बिठाएं, बहुत खुश हो जाएंगे। और जहाँ सब्ज़ी या जिसे कहते हैं सादा खाना दे दिया तो इनके मुंह बन जाएंगे। तो तमाम दम फोकस हमारा खाने पर होता है, हत्ता कि हम ज़री के पास मौजूद होते हैं, हरम में मौजूद होते हैं, फ़िक्र हमारी होटल और खाने की तरफ होती है। तो जो लोग अपनी तवज्जो शॉपिंग पे, खाने पे या गपशप या नमूदो नुमाइश पे रखते हैं, उनको कभी भी कब्र हुसैन की मारिफत के साथ ज़ियारत नसीब नहीं होती और वो फ़ायदे भी नहीं मिलते। तो खुदारा ठीक है, बाद लोग ये कहते हैं कि मौलाना हजरात ये बातें इसलिए बताते हैं कि जो कारवान वाले हैं वो उनको कहते हैं कि ऐसी हदीसें ढूंढ के लाएं कि जिसमें लिखा गया, जिसमें हो कि गोश्त नहीं खाना है या हमें जो है सादा खाना खाना है या शिकायत नहीं करनी है। इस तरह वो सस्ते पैकेज में जो है छुट जाएंगे और कम ख़र्चे में वो ज़ियारत करवा देंगे और उनको बहुत ज़्यादा ह्यूज प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन खिदमत ज़ाहिर की भी अपनी अहमियत है, तो कारवान वालों को भी चाहिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। जो आप सुफ़रा खाते हैं, इमाम हुसैन का सुफ़रा जो होता है दस्तरख़्वान, या आप जो हज़रत अब्बास के सुफ़रे में जाते हैं या आप सामरा जो जाते हैं, वहाँ पे जो सुफ़रा होता है वहाँ गोश्त नहीं होता, गोश्त होता है वहाँ पे, बेहतरीन खाना होता है जो आपके कराची में अच्छे होटलों में भी नहीं होता होगा, बेहतरीन खाना। तो इस तरह तो उन्हें भी नहीं खिलाना चाहिए। वो अपनी कोशिश करें
कि ज़ाहिर को बेहतर से बेहतर खाना मिले। हमें अपनी कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी भी खाने पे मुंह ना बनाएं। ये बिल्कुल ऐसी मिसाल है, न्याज मजलिस करवाने वाला कोशिश करे कि अच्छी सी अच्छी न्याज, हालांकि आशूर भी होती है, बाज़ औक़ात वफ़ात भी होती है, शहादत के दिन भी होती है, लेकिन हम कोशिश करते हैं अच्छी से मजलिस हुसैनी होती, अच्छी से अच्छी न्याज। लेकिन जो शुरकाए मजलिस हैं, जो फर्श साहब पे बैठे हैं, उनको इसकी फ़िक्र नहीं होनी चाहिए कि न्याज में क्या है, हमें क्या मिलेगा, या इसके बारे में बातें नहीं बनानी चाहिए कि हमें ये नहीं मिला। आपको फ़िक्र होनी चाहिए मजलिस की। इसी तरह कब्र हुसैन की ज़ियारत के लिए आप आराम के चक्कर में ना पड़ें। लिबास, खुशबू, गपशप, शॉपिंग, यानी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आप काफ़ी अब्बास की ज़ियारत के लिए आएँ और सामने जो है वो दुकानें बड़ी खुशनुमा सी खुल गई हैं, आपकी तवज्जो, आपकी निगाहें उन दुकानों पर होती हैं। जो मौलाना साहब वहाँ पे बतला रहे होते हैं या मसाइल पढ़ रहे होते हैं, आप वो नहीं सुन रहे होते हैं, आप दुकान की तरफ देख रहे होते हैं कि जल्दी से ये ख़त्म हो तो मैं भाग के थोड़ी सी शॉपिंग कर लूँ। मुकाम अली असग़र है, मुकाम अली अकबर है, अब इन तमाम जगहों पे शॉपिंग सेंटर, उनकी मजबूरी है, वो कुछ नहीं कर सकते, शॉपिंग सेंटर्स खुल गए, तो आप उस मुकाम पे भी खड़े होते हैं और वो सामने आपको शॉपिंग सेंटर या दुकानें भी नज़र आ रही होती हैं। ये भी देखा जाए, ये आपकी एक आजमाइश है। हुसैन की मोहब्बत का रास्ता दुनिया से होते हुए गुजरता है कि दुनिया वाले आपको खींचेंगे अपनी तरफ। जिस तरह करबला जाते हुए लोगों को रोका था लोगों ने, उनके बीवी बच्चों ने और उनके दोस्तों ने, लेकिन जाने वाले नहीं रुके। इसी तरह आपको भी दुनिया की रौनक है। जब आप हज पे जाते हैं, बैतुल्ला जाने तक पैदल रास्ते में कितने होटल्स, कितने शॉपिंग सेंटर्स आते हैं, ये हर जगह का मामला है। तो यही कमाल है कि दुनिया में रहते हुए आप खुदा की याद से गाफिल ना हो। करबला में रहते हुए आप शॉपिंग सेंटर में घूमते हुए आप जो मकामात मुक़द्दसा से जो है वुरू गर्दानी ना करें। बस इंशाअल्लाह अभी हम आपको आइंदा दुरूस में बताएंगे कि अब इराक़ी गवर्नमेंट का इंशाअल्लाह इरादा है कि हरम हुसैनी, हरमैन और इसके आसपास जो मकामात मुक़द्दसा हैं, कफ़े अब्बास हैं, मकाम अली असग़र है, मकाम अली अकबर है, ये तमाम जो है एक दायरे की सूरत में अंदर आ जाएगा। जैसे मकाम इब्राहीम है, बैतुल्ला का जो हरम है उसके अंदर मौजूद है, इसी तरह ये तमाम मकामात जो हैं वो ख़याम हुसैनी है या तिल ज़ैनबिया है, ये सब एक सर्किल के अंदर इंशाअल्लाह जो है वो आ जाएगा। तो सुकून के साथ इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में बाज़ार या दुकानें या आपकी निगाहों को डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ें इंशाअल्लाह नहीं होंगी। तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह कोशिश है, दुआ है कि ये जल्द अज जल्द ये जो हुसैनी हरम है जो बनने जा रहा है उसको अल्लाह ताला मुकम्मल करे और हम जो है अपनी ज़िंदगी में उसकी ज़ियारत करें। किस हालत में? तमाम ज़ियारतों पे जाने के लिए कहा गया है कि आप गुस्ल करें, अच्छे कपड़े पहने और खुशबू लगा के जाएं। यानी जब भी आप ज़ियारत के लिए आएँ तो उस मुकाम पर रुकें, गुस्ल करें, सुकून से खाना खाएं या खुशबू लगाएं और आराम के बाद जाएं। हत्ता कि रसूलुल्लाह से मिलने के लिए एक काफ़िला आया तो कुछ लोग उतरते ही अपनी सवारियों से रसूलुल्लाह की तरफ भागे और उनसे मिलने के लिए चले गए। लेकिन एक शख्स सुकून से उतरा, उसने जो है गुस्ल किया, अच्छे कपड़े पहने, आराम किया और खुशबू लगाई, फिर रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुआ। तो रसूलुल्लाह ने उसकी इस बात को पसंद किया, तो उसने कहा कि ऐसा क्यों? कहने लगे ये ज़्यादा बेहतर अहसन तरीक़ा है कि आप किसी के पास जाएं तो इस तरह जाएं कि वो ये समझे कि ये एहतिमाम के साथ आया है। देखिए, आप किसी दावत में जाते हैं या किसी रिश्तेदार के जाते हैं, क्या आप वो कपड़े पहन के जाते हैं जो आप घर में पहने हुए होते हैं? नहीं, आप बेहतर कपड़े का इंतखाब करते हैं। इसी तरह कोई जितनी बड़ी शख्सियत होगा आप उतने ही बेहतर कपड़ों का इंतखाब करेंगे। लेकिन इमाम हुसैन के लिए कहा गया है कि आप जिस हालत में करबला में दाखिल हो उसी हालत में भूख, प्यास, गर्द आलूद लिबास, बिखरे हुए बालों के साथ कब्र हुसैन की ज़ियारत करें। अपने बालों में कंघी ना करें, खाक में आलूदा हो आपका चेहरा, आपकी दाढ़ी, आपके लिबास में गर्द लगी हुई हो, लिबास तब्दील ना करें, गुस्ल ना करें, ना खुशबू लगाएं और बस इसी हालत में कब्र हुसैन। क्यों कि हुसैन इसी हालत में शहीद किए गए, भूखे प्यासे शहीद किए गए, गर्द आलूद शहीद किए गए, गरीबुल वतनी में शहीद किए गए। तो आपको भी बस इसी हालत में इमाम हुसैन के साथ, भूख प्यास में इमाम हुसैन के साथ जो है वो मुलाकात करनी है। तो इस तरह के लोग, इस तरह के गर्द आलूद लिबास वाले लोग और सरों पे डली हुई खाक में आलूदा लोग आपको वहाँ मिलेंगे जो हुसैन की ज़ियारत के लिए आते हैं। पैदल ज़ियारत अब तो बहुत ट्रेंड इंशाल्लाह निकल गया है और इससे पहले भी ऐसा हुआ करता था।
कि लोग जो है नजफ़ से करबला जाया करते थे। और पहले तो ये लोगों को ये समझा जाता था कि जो गरीब होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते, वो ऐसा करते हैं। लेकिन बाकायदा कामिल ज़ियारत में ये हदीस मौजूद है कि जो शख्स इमाम हुसैन की पैदल ज़ियारत करता है उसको हर कदम के बदले 1000 नेकियां दी जाती हैं, हर कदम के बदले 1000 गुनाह मिटाए जाते हैं, और हर कदम के बदले 1000 दर्जात बुलंद होते हैं। और कुछ जगहों पे तो ये भी कहा गया है कि जब से वो अपने घर से निकलता है उसके कदम गिनना शुरू हो जाते हैं। और कुछ रिवायतों में ये भी है कि जिस सवारी पर वो मौजूद होता है उस सवारी के कदम भी अल्लाह ताला शुमार करता है। पहले ज़माने में गधा, घोड़ा, ऊँट, ये सब सवारी के जानवर इस्तेमाल होते थे, तो वो ख़ुद तो नहीं चलता था, उसका सवारी का जानवर चलता था। तो अल्लाह ताला उस सवारी के जानवरों के कदम भी गिनता था और उसके बदले ये नेकियां देना या गुनाहों को मिटाना, दर्जात को बुलंद करना शामिल होता था। तो आजकल अगर फ़र्ज़ कर ले हम गाड़ी में सवार होते हैं एयरपोर्ट जाने के लिए, तो उसका जो व्हील घूमेगा समझ लें वो एक कदम हो गया, दूसरी मरतबा घूमा तो दूसरा कदम हो गया। इसी तरह हवाई जहाज़ में आप बैठे तो उसका व्हील जो घूम रहा है वो एक कदम, फिर 2 कदम, फिर 3 कदम। तो घर से निकलने तक, कब्र हुसैन जाने तक, कब्र हुसैन से घर से कब्र हुसैन तक जितने कदम आपकी सवारी के अल्लाह ताला शुमार करेगा। हर कदम के बदले 1000 नेकियां, हर कदम के बदले में 1000 गुनाह मिटाए जाएंगे, एक कदम के बदले में 1000 दर्जात आपके बुलंद होंगे। तो ये ना सोचें, लोग अक्सर कहते हैं कि भाई होटल कहाँ मिलेगा, करीब मिलेगा कि दूर मिलेगा। अरे अगर दूर मिला तो ज़्यादा कदम उठाकर कब्र हुसैन जाएंगे, आप ज़्यादा तकलीफ़ बर्दाश्त करेंगे, ज़्यादा नेकियां आपको मिलेंगी, और करीब मिला तो कम नेकियां मिलेंगी। तो ये तो आपका एक एजाज़ है, आपकी सआदत है। अगर दूर मिल रहा है तो आपको ज़्यादा सवाब मिलेगा बनिस्बत कम सवाब की। अब आइए कुछ मोजज़ात जो कि बहुत सारी किताबों में मज़कूर हैं, मनक़ूल हैं। आयतुल्लाह दस्तगैब की एक किताब है दास्तान हाय शगुफ्ता। इस किताब में, जो कि अब उर्दू में तर्जुमा हो चुकी है, हैरत अंगेज़ वाक़यात के नाम से, और इस किताब में आयतुल्लाह दस्तगैब ने मुख्तलिफ़ मक़ामात मुक़द्दसा के हवाले से गुफ्तगू की है और उन मोजज़ात को दर्ज किया है कि जिसमें बतलाया गया है कि कब्र हुसैन की तरफ या दीगर मक़ामात मुक़द्दसा की तरफ जाने वालों के साथ क्या क्या मोजज़े रूनुमा हुए। अब तक जो हमने बात की वो क़यामत के हवाले से है, रूहानी फ़वाइद के हवाले से है, जन्नत दोज़ख के हवाले से है। लेकिन इस दुनिया में मतलब पहली बात तो ये है कि जो भी शख्स जाता है उसकी जायज़ हाजात कबूल होती हैं, बशर्त ये कि वो मारिफत के साथ इमाम हुसैन की ज़ियारत करे। मसलन वाक़यात तो बहुत सारे, हिकायात तो बहुत सारी हैं, लेकिन चंद वाक़यात हम आपके सामने पेश करते हैं। सबसे पहले एक वाक़या ये है कि कब्र हुसैन का एक मुजाविर था, मुहाफ़िज़ था, उसके बेटे का इंतकाल हो गया। जब घर आया तो पता चला कि उसके बेटे का इंतकाल हो गया है, रूह परवाज़ कर चुकी है। और वो, आप लोगों को मालूम है, कुछ लोगों को अपनी औलाद से इतनी ज़्यादा मोहब्बत होती है, इतनी ज़्यादा मोहब्बत होती है कि वो बर्दाश्त, तसव्वुर ही नहीं कर सकते अपने बेटे की, बेटी की, अपनी औलाद की जुदाई। जब उसने देखा उसके बेटे का इंतकाल हुआ, वो भागा वापस हरम गया और ज़री से चिमटा लिया अपने आप को कि या इमाम, मैं उस वक्त तक आपके हरम से वापस नहीं जाऊँगा जब तक मेरा बेटा ज़िंदा नहीं हो जाता। हम तो बीमारी की सेहत याबी के लिए, बीमारी से दूरी के लिए जाते हैं, और वो शख्स क्या कह रहा है, या इमाम, मैं उस वक्त तक घर नहीं जाऊंगा जब तक मेरे बेटे को ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। और सुबह से बैठा शाम हो गई, गुरूब आफ्ताब का वक्त आ गया। तो उसके घर वालों ने, उसके दोस्त अहबाब ने कहा कि तो मुमकिन ही नहीं कि अब बेटा मर चुका है, अब ये गया है वहाँ पे दुआ करने के लिए, कैसे मुमकिन है, चलो हम लोग ही मिलकर इसके बेटे को दफना दें। चुनांचे उसके बेटे को वो गुस्ल देने लगे। कहते हैं कि जब वो गुस्ल देने लगे, एकदम से उसकी रूह उसके जिस्म में दोबारा दाखिल हो गई और वो कपड़े पहनकर खुद अपने बाप को लेने हरम हुसैन गया और अपने बाप के साथ वापस आया। देखिए, हम तो हुसैन से सेहत मांगने जाते हैं, हम तो माल मांगने जाते हैं, हम तो जो है वो बच्चियों के अच्छे रिश्ते मांगने के लिए जाते हैं, हम जो है कर्ज़
की अदायगी के लिए जाते हैं। यहाँ हुसैन जान दे रहे हैं, रूह वापस कर रहे हैं जिस्म में। तो आप जो मांगेंगे बशर्ते कि मारिफत के साथ मांगेंगे तो इंशाअल्लाह आपको ज़रूर मिलेगा। एक वाक़या कहते हैं कि कब्र हुसैन की ज़री से एक शख्स लिपटा हुआ रो रहा था। तो वहाँ के जो खुद्दाम होते हैं उनमें से जो कलीद बरदार है, यानी जिसके पास चाबियाँ होती हैं, उसने देखा कि एक अरब नौजवान वहाँ पे ज़री से लिपटा हुआ है और उसका कदम, उसका पैर जो है वो खून आलूद है, नजिस है उसका पैर। अब उसको गुस्सा आया कि ये किस हालत में यहाँ पर आ गया है और ये हरम को नजिस कर रहा है, गंदगी फैला रहा है। तो गुस्से में उसके पास आता है और उसको कहता है कि चलो निकलो यहाँ से। और वो कहता है कि नहीं, मैं तो नहीं निकलूँगा, मैं तो कब्र हुसैन की ज़ियारत के लिए आया हूँ और बहुत अहम काम है जिसके लिए मैं आया हूँ। वो अपने बेटे की सेहतयाबी के लिए आया था कि जिसको फालिज हो चुका था। तो जब उसको निकाल के जाने लगे तो उसने क्या जुमला कहा, या हुसैन मैं तो समझा था आपका हरम है, ये तो दूसरों का मकान निकला। ये जुमला कह के वो निकल गया, उसको धक्के दे के निकाल दिया। कहते हैं कि उसी रात उसी कलीद बरदार ने ख्वाब देखा कि हरम में एक मिंबर लगा हुआ है, उस मिंबर पे इमाम मज़लूम हुसैन बैठे हुए हैं और तमाम लोग उनके गिर्द हाला बना के बैठे हुए हैं। और इमाम हुसैन जो है सबके सामने गिला कर रहे हैं कि आज खुद्दाम से मैं नाराज़ हूँ आप लोगों के। तो उसमें से वही खुद्दाम जो है, खादिम जो है, वो खड़ा हो जाता है, कहता है या इमाम हुसैन हमने कौन सी ऐसी गलती कर दी कि जो आप हमसे नाराज़ हैं। तो इमाम हुसैन कहते हैं कि तुमने मेरे फ़लाँ ज़ाहिर को धक्के देकर निकाला और उसको नाराज़ किया, इसलिए मैं तुमसे नाराज़ हूँ और तुम्हारा खुदा भी तुमसे नाराज़ है और मैं उस वक्त तक राज़ी नहीं हूँगा जब तक तुम उसको राज़ी ना कर लो। उन्होंने कहा कि हमें तो उसका पता नहीं मालूम। तो इमाम हुसैन ने उसको उसके घर का जहाँ पे वो ठहरा हुआ था पता बतलाया। फ़ौरन ख्वाब से जब ये बेदार हुआ, कलीद बरदार अपने अपने साथियों को लेकर फ़ौरन उस शख्स के घर गया और उसके जो है वो पैर पड़ के माफ़ी मांगने लगा। कहने लगा कि हमें माफ़ कर दो कि तुम्हारी बेइज्जती की वजह से इमाम हुसैन हमसे नाराज़ हो गए। तो उसने कहा मैंने तुमको माफ़ किया। फिर कहने लगे कि तुम किस लिए इमाम हुसैन की कब्र की ज़ियारत के लिए आए थे। कहने लगे कि मैं अपने बेटे की शफायाबी के लिए आया था जिसको फालिज हो चुका था और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो सेहतमंद है और वो चल फिर सकता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। एक दफ़ा एक आलिम दीन ने इमाम हुसैन को ख्वाब में देखा। किस तरह कि उनकी ज़री के पास एक नौजवान आके खड़ा हुआ और मुस्कुरा के इमाम हुसैन को सलाम किया, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, मुस्कुराया। और ख्वाब में उसी आलिम दीन ने देखा कि सामने इमाम हुसैन भी खड़े और वो भी उसको मुस्कुरा के जवाब दे रहे हैं वालेकुम अस्सलाम। वो बड़े हैरान हुए कि यहाँ पर ये शख्स सलाम कर रहा है मुस्कुरा के और वहाँ पे इमाम हुसैन मुस्कुरा के उसको जवाब दे रहे हैं। ख्वाब से उठे, रोज़ाना जाते थे वो, जब वो गए तो देखा वही नौजवान खड़ा और मुस्कुरा के बिल्कुल जिस तरह ख्वाब में उन्होंने देखा था मुस्कुरा के वो सलाम कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। जैसे रियली एक्चुअली किसी से मिलने आया हो, हाथ मिला के हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, जैसे सामने खड़े हो इमाम हुसैन। और बिल्कुल लग रहा था कि इमाम हुसैन भी मुस्कुरा रहे होंगे, लेकिन इमाम हुसैन नज़र नहीं आए, बस कब्र हुसैन के सामने, ज़री के सामने वो खड़ा हुआ था और वो सलाम कर रहा था, मुस्कुरा के जाने लगा। तो ये जो आलिम दीन है उसके पीछे पीछे गए। जब वो हरम से निकला तो उसको जा लिया और कहा कि ए अरब, ए नौजवान, ये बता कि तू इस तरह क्यों मुस्कुरा रहा था और ये भी बतला कि क्या तूने ऐसी नेकी की है कि तुझको इमाम हुसैन भी मुस्कुरा के जवाब दे रहे। वो तो देख सकता था, लोग नहीं देख सकते थे, लेकिन आलिम दीन ने ख्वाब में देख लिया था कि इमाम हुसैन भी मुस्कुरा के जवाब दे रहे हैं। तूने क्या ऐसी नेकी की है? तो उसने क्या जवाब दिया कि मैं हर शब जुमा अपने वालिदैन में से एक को ज़ियारत के लिए लाता हूँ। मेरे पास एक गधा है, उस पर बिठा कर खुद पैदल चल कर आता हूँ। एक दफ़ा सर्दियाँ थी, बहुत यख बकदा हवाएं चल रही थी, बहुत ठंड थी, तो मैं अपने बाप को गधे पे बिठा के ला रहा था कि यकायक मेरी माँ जो है वो ज़िद करने लगी मैं भी जाऊँगी। तो मैंने कहा माँ इस दफ़ा तुम्हारी बारी नहीं है, बाबा की बारी है, मैं उनको लेके जा रहा हूँ, मेरे पास एक ही सवारी है, उस पर उनको बिठाना है मुझे। तो उसकी माँ ने कहा बेटा मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं और मौसम भी बड़ा ख़तरनाक है, मैं आज भी जाऊँगी, यानी इस हफ्ते भी जाऊँगी, बारी नहीं मिली मैं जाऊँगी। वो कह रहा है माँ सवारी सिर्फ एक है, मौसम बहुत ख़तरनाक है, सर्द हवाएं ठंडी चल रही हैं, मैं खुद पैदल जाऊँगा, मैं तुम्हें कैसे लेके जाऊँ? और माँ जो है वो ज़िद कर रही है मैं तो जाऊँगी। तो उसने चारों नाचार क्या किया, बाप को सवारी पे सवार किया और माँ को अपने कंधे पे बिठाया
और पूरे रास्ते जो है माँ को कंधे पे बिठा के जब लाया और जब अपनी ज़ियारत पढ़ने के लिए खड़ा हुआ, या अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्ला, तो इमाम हुसैन ने भी उसको वालेकुम अस्सलाम कह के मुस्कुरा के जवाब दिया। बस हम यही कहेंगे कि अगर आपको कब्र हुसैन की ज़ियारत करनी है और वहाँ जाकर आप ये चाहते हैं कि इमाम हुसैन, जिस तरह आप सवाल कर रहे हैं मुस्कुरा के, इमाम हुसैन मुस्कुरा के जवाब दें, तो अपने माँ बाप की खिदमत करके, उनको राज़ी करके कब्र हुसैन की ज़ियारत के लिए जाएं। आप ये ना समझें मेरे घर में जो माँ बाप मौजूद हैं इनकी खिदमत करने का कोई एवज़ नहीं है। अगर आप उनकी खिदमत करेंगे, आप उनको खुश करेंगे, तो इंशाअल्लाह इमाम हुसैन भी आपसे राज़ी होंगे, आपकी ज़ियारत भी कबूल होगी और वो आपको मुस्कुरा के जवाब देंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ पढ़ा और सुना उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको कब्र हुसैन की ज़ियारत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। करबला मोहल्ला में मौजूद मक़ामात मुक़द्दसा की ज़ियारत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अहले बैत के नक्श क़दम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अहले बैत की सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। क़यामत के दिन उनकी शफ़ाअत से बहरामंद फ़रमा। इमाम के ज़हूर में ताजील फ़रमा और हमें उनके अंसार व आवान में शामिल फ़रमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। देखिए, जैसे उन्होंने सवाल किया है, हर ज़ाहिर के लिए नेकियां और सवाब है या सिर्फ मारिफत के साथ जाने वाले के लिए सवाब है? देखिए, मारिफत का मामला बिल्कुल ऐसा है कि जैसे 100%, तो 100% फ़ायदा उसको होगा जो 100% मारिफत के साथ जाएगा। लेकिन बहरहाल जो भी जाता है, थोड़ी बहुत मारिफत तो होती है ना। इमाम तो वो मानता है ना, उनको अपने आप को उनकी विलायत के अंदर शामिल करता है। हाँ, किसी को 10% मारिफत होती है, किसी को 20%, किसी को 50, किसी को 90, ये मारिफत के दर्जात हैं। तो आप जैसे बिल्कुल वही मिसाल है कि जो जितना सेहतमंद होगा उतना ही उसको ग़िज़ा का लुत्फ़ आएगा, जो जितना बीमार होगा उतना ही ग़िज़ा के लुत्फ़ से दूर होगा। तो हमने देखा है, आपने भी नोट किया होगा, ख़ुद आपकी तवज्जो जब साहिब ज़री से हटती है और दुनियावी आराम व आसाइश और ज़रूरत की तरफ चली जाती है, तो बस सिग्नल्स आने बंद हो जाते हैं। हमने कहा ना कि हमें स्काई पर इंटरनेट के सिग्नल्स की ज़्यादा फ़िक्र होती है बनिस्बत इलाही या स्काई सिग्नल्स की। तो हमारे पास ज़्यादा होगी तो इंशाअल्लाह आपको सवाब भी 100% ही जितना दिया हुआ है उतना मिलेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक आदमी अगर सुराख शुदा बर्तन में कोई मशरूब मसलन दूध लेने आए और दूध वाला पूरा दूध उसको दे दे और घर जाके ये कहे तो मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो आप सुराख शुदा बर्तन क्यों लेके गए थे जिसमें होल था? ऐसा कशकोल क्यों लेके गए कि जिसमें जो है वो लीकेज थी? तो अगर आप ऐसा बर्तन अल्लाह के सामने लेके जाएंगे कि जिसमें लीकेज नहीं होगी, कि जो कुछ दिया जाएगा वो जज्ब करेंगे। बारिश ज़मीन पर भी होती है, बारिश चटियल मैदान या चट्टान पर भी होती है, लेकिन चट्टान पे तो सब्ज़ा नहीं उगता, लेकिन हम देखते हैं ज़मीन पे सब्ज़ा फ़ौरन उग जाता है, क्योंकि ज़मीन उस बारिश को जज्ब करने की सलाहियत रखती है। तो अगर आप ऐसे दिल के साथ, ऐसे जहन के साथ जाएंगे कि जिसमें मारिफत को, नूर को, सवाब को जज्ब करने की सलाहियत होगी, तो इंशाअल्लाह आपको सवाब मिलेगा। वरना बहुत सारे लोग हैं जो जाते हैं और वापस आ जाते हैं, और ऐसे वाक़यात भी हमें मिलते हैं कि जो लोग गए नहीं हैं उनको ज़्यादा सवाब मिला है। इस वाक़या हमने शायद सुनाया होगा आपको कि एक शख्स जब ज़ियारत के लिए जा रहा था तो उसके पड़ोसी ने कहा कि मेरी तरफ से भी सलाम कर देना। वो शख्स चला गया, उसने ज़ियारत की, सलाम पढ़ा, फिर उसको याद आया पलटते हुए कि मेरे पड़ोसी ने भी कहा था सलाम कर दूँ। तो जब उसने पड़ोसी की तरफ से सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्ला, तो उसी वक्त जवाब आया वालेकुम अस्सलाम। तो जो मौजूद नहीं था उसके सलाम का जवाब दे दिया मौला ने, और जो मौजूद है उसके सलाम का जवाब नहीं मिला। तो मारिफत अगर होगी तो इंशाअल्लाह आपको तमाम सवाब, तमाम फ़वाइद जो हैं वो हासिल होंगे। माद पर तो ख़ुद एक किताब मौजूद है और ग़ालिबन दस्तग़ैब ही की है आखिरत के हवाले से। वरना जो अक़ाइद की किताबें हैं, मसलन जाफ़र सुबहानी की किताब है अक़ाइद इमामिया, उसमें अक़ाइद का तज़किरा मौजूद है। नासिर मकारिम शिराज़ी की किताब है उसूल अक़ाइद, उसमें क़यामत का या माद का तज़किरा मौजूद है। और मोहसिन क़रती की किताब मकतबा रसूल, उसमें ख़ुद जो है वो आखिरी चैप्टर माद का मौजूद है, वो आप उससे रुजू कर सकते हैं।
कोई सवाल अगर इस मौजू के हवाले से आप? चार 4000 फरिश्ते मुअय्यन हैं जो क़यामत तक इबादत करेंगे। नहीं, वो रोज़ाना आते हैं, और उसकी शायद वजह यही है कि 70,000 रोज़ाना आते हैं। 70,000 फरिश्ते नज़ूल करते हैं और ज़ियारतें करके इन 4 मकामात की, बैतुल्लाह, मस्जिद नबवी, हरम अमीरुल मोमिनीन, हरम हुसैन, फिर वापस चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन फिर दूसरे फरिश्ते आते हैं। वो 4000 हैं, वो कब्र हुसैन के आसपास मौजूद रहते हैं, जो उनका इस्तकबाल भी करते हैं, ज़ायरीन का, उनको अलविदा भी कहते हैं, और नमाज जनाजा भी पढ़ते हैं, मग़फ़िरत की दुआ भी करते हैं, और अयादत भी करते हैं। 4000 उस हरम के आसपास होते हैं, हरम हुसैन के। उसको विदा करते हुए, लेकिन कहते हैं एक अलग से फ़रिश्ता अल्लाह ताला उस साल के लिए उसको देता है, उस एक साल के लिए एक गार्ड के तौर पे देता है। अभी हमने बतलाया भी था, जो उसके दाएं जाने, बाएं जाने, आगे की तरफ, पीछे की तरफ, सर के ऊपर, कदम के नीचे आफतों से बचाता है उसको। ऐसी कौन सी दुआ या काम करने चाहिए जिससे ज़ियारत हुसैन पर जाने का खुद ब खुद सबब बने? अब देखें, इसका सबसे अच्छा तरीक़ा तो ये है कि आप वो काम करें जो इमाम हुसैन को खुश करे, यानी वाजिबात की अदायगी और मुहर्रमात से परहेज़। दूसरी बात यह है कि आप कोशिश शुरू कर दें। कोशिश में सबसे अहम काम यह होता है अपनी बचत। आप इतने पैसे जमा करने शुरू कर दें कि आपको यकीन हो जाए कि 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद। इसका मैंने आपको एक वाक़या भी शायद बताया होगा शुरू में ही, कि हम खुद एक साहब से मिले, तो वो हमें बतला रहे थे, वो इस्माइली से शिया कन्वर्ट हुए थे। तो वो हमें बतला रहे थे कि जो ये कहता है कि मैं पैसे की कमी की वजह से करबला नहीं जा पाता, वो झूठ बोलता है। उन्होंने खुद मुझे बोला, तो हम बड़े हैरान हुए, और उन्होंने ये कहा कि अक्सर ये होता है मेरे साथ। अब पता नहीं क्या उसका ईमान था, मुझे तो अभी तक वो मुलाकात याद है, कि उसने कहा कि मैं जब भी सोचता हूँ, जब मेरे पास पैसे नहीं होते, जब भी मैं सोचता हूँ कि घर की फ़लाँ चीज़ बेच दूँ, तो उसी दिन, उसी हफ्ते, उन्हीं दिनों कुछ ना कुछ अल्लाह बंदोबस्त कर देता है। तो कभी मेरी बीवी सोचती है मैं ज़ेवर बेच दूँ, कि जब भी उसने ये सोचा कि मैं ज़ेवर बेच दूँ, जो ज़ेवर बिकने की नौबत ही नहीं आ पाती, अल्लाह कहीं से बंदोबस्त कर देता है। उसने बताया एक दफ़ा मैं अपने बॉस के पास बैठा हुआ था, यही करबला की बातें चल रही थी। उन दिनों मेरे पास, उस साल मेरे पास जाने के लिए पैसे ही नहीं थे, तो मैं ऐसे उसके सामने दुखड़े रो रहा था कि मैं बशा वो भी शिया। तो उसने कहा कि अपने बॉस से कि मैं इस दफ़ा करबला नहीं जा सकता, इस दफ़ा तो बिल्कुल भी इम्कान नहीं है। तो उसके बॉस ने कहा भाई ऐसी कौन सी ऐसी क़यामत आ जाएगी, तुम एक दिन अगर 1 साल नहीं जाओगे तो क्या ऐसा मसला, कोई वाजिब तो नहीं है, और क्या ज़रूरी अगले साल चले जाना। तो उसने कहा कि आपको मालूम नहीं क्या लज्जत, क्या फ़रहत और क्या सुरूर महसूस करता हूँ मैं। उसने कहा बताओ क्या महसूस करते हो तुम? कह लगे मैं बता ही नहीं सकता। एक शख्स ने बिरयानी कभी खाई नहीं हो, उसको आप ज़बानी बताएं कि बिरयानी ऐसी, किसी अंग्रेज़ गोरे को बताया बिरयानी ऐसी, बिरयानी वैसी। कह लेंगे अच्छा ठीक है, ऐसा करता हूँ, मैं इस दफ़ा करबला जाता हूँ और तुम्हें साथ लेके जाऊँगा ताकि तुम मुझे बताओ। तो वो उस साल इस तरह उसका बंदोबस्त हो गया। तो हकीकत में लोग होते हैं दुनिया में, बस हमें ऐसी मारिफत, हमें ऐसा जैसे कहते हैं शौक़, वो जुस्तजू नहीं हो पाती। लेकिन अगर कोई ठान ले, मतलब कुछ लोगों ने ठाना हुआ होता है कि हम हर साल हज पे जाएंगे। हमारे एक दोस्त हैं, वो हर साल एक काफ़िले में अपना नाम लिखवा लेते हैं। तो उनको मैं कहता हूँ यार ये आप किस तरह लिखवा लेते हैं, पैसे के लिए? नहीं, पैसे तो नहीं है। फिर कहते बस मैं ऐसे ही लिखवा देता हूँ, नहीं होंगे तो कह दूँगा कि नहीं। और तकरीबन हर साल उनके जाने का इरादा हो जाता है, कोई पैसे नहीं होते। कहते पता नहीं कैसे हो जाते हैं, कहाँ से लिखवा लेता हूँ बस मैं नाम। तो वही अभी हमने कहा कि आप नियत कर लें, आप इरादा कर लें, तो बस अल्लाह ताला आपका नाम लिख देगा। नहीं भी जाएंगे तो लिख देगा, बशर्त ये कि शौक़ हो। हज के लिए तो हमने कहा ना इस्तिताअत शराइत, लेकिन इसके लिए तो कहा गया कि नहीं आप जाएँ, चाहे इस्तिताअत ना भी हो, चाहे वो रास्ते महफूज ना हो, खौफ हो, फिर भी आप कोशिश करके जाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग जाते हैं। अब तो पैकेज जो है वो बहुत नीचे तक आ गया, 63 तक आ गया है, और 63 तक मौजूद। अब तो मैगज़ीन वगैरह में इसके इश्तहारात आते रहते हैं, 63,000 तक पैकेज आ गया है। नहीं 63,000 का पैकेज है, अभी मैंने पढ़ा
है, कारवां है, अभी मैंने पढ़ा है। मैं बताऊंगा तो लोग कहेंगे आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। नहीं, दूसरे का है, एक और का है, मैं बता दूंगा ऑफिस में, आप उनसे प्राप्त। मैं खुद गया हूँ उसमें, लेकिन अब जो है उनका पैकेज 63 तक नीचे चला गया है। चले मैं कंफर्म कर लूँगा, लेकिन मेरे ख्याल में बाय एयर ही है वो। लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा तवक्को मत कीजिएगा, हम भी जब ऐसे पैकेज में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा तवक्को नहीं करते, और हमारी कोई यही होती है कि भाई हमें तो हरम में रहना है, होटल में थोड़ी रहना है। होटल में तो आएंगे, खाना खाएंगे, हम बस चले जाएंगे। तो ये कोशिश करके आप करें तो इंशाल्लाह हो जाएगा। बल्कि आप लोग ये भी कर सकते हैं कि ग्रुप बना लें और काफ़िले वाले को कहेंगे भाई हमें एक फ्री कर दे, या 10 लोग हम आएंगे इकट्ठा, आप जो है ये इस पैकेज के साथ कम कर दें। देखिए जो टिकटिंग करते हैं ना काफ़िले वाले, कुछ काफ़िले वाले कहते हैं कि हम पैसे नहीं लेते। अच्छा, ये बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, मैं गुजारिश करूँगा कि ना बताएं, रिकॉर्ड ना करें। तो वो होता ये है कि फ़र्ज़ कर लें ये 10 टिकट लेते हैं तो इनको 1 टिकट फ्री मिलता है। तो ये बड़े उससे कहते हैं कि अभी हम जो नो प्रॉफिट नो लॉस, तो वो जो 1 टिकट फ्री मिलता है उसमें मौलाना साहब होते हैं, जो 1 टिकट फ्री मिलता है उसमें वॉलंटियर होता है, जो 1 टिकट होता है वो उनका अपना प्रॉफिट होता है। तो ये इस तरह की सीक्वेंस होती है, तो इनको बहुत ज़्यादा चीप पड़ता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि बैनुल हरमैन जाके कंबल लेके वहाँ पे सो जाते हैं या वहाँ पे आराम करते हैं, खाना आपको न्याज वो इधर उधर जो है वो हर जगह हर तरफ जो है वो मिल जाती है। तो इतना वो नहीं रहा महंगा, बहुत ज़्यादा चीप। बल्कि अब ये जो है वॉलंटियर की बुनियाद पर अगर ये जो चहलम पे जाते हैं तो आजकल बहुत ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बन गई हैं जो आपको फ्री लेके जाती हैं। 25-25 हज़ार तक में लोगों को लेके गए हैं जो वॉलंटियर के तौर पे काम कर रहे हैं। हाँ, ये बैनुल हरमैन, हाँ, सरदाब भी बन गया है। और मुझे याद पड़ता है नजफ़ में गालिबन एक होटल बन रहा है जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आपको लिविंग प्रोवाइड करेगा। भाई देखिए, मैंने तो कायम वालों को बहुत कहा है कि आप लोग बनाएं और लेके जाएं, कोई भी जाए लेकर, मैं नहीं, कोई भी जाए, और प्योर एकेडमिक गुफ्तगू हो। क्योंकि मैं 3 मरतबा जा चुका हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत गुंजाइश है लोगों को बताने की, लोगों को सिखाने की। यकीन करें बाज़ वक़्त ऐसा भी हुआ है कि हमें हरम में जाके छोड़ दिया कि ये हरम है, ये ज़री है बस, और वो चले गए हमें छोड़ के। हमने कहा यार ये क्या, ये किस तरह की ज़ियारत। अब खुद एक दूसरे को हमंदकों की तरह देख रहे हैं, अब क्या करना है क्या करना है। लोग क्या करते हैं, अब जाहिर सी बात है जो ज़ाहिर होता है वो ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं होता है। 90% लोग पढ़ के नहीं आए हुए होते हैं, 90% लोगों को पता ही नहीं होता है। अभी यकीन करें अमेरिका से एक फ़ोन कॉल आई मुझे, कहने लगे कि मेरे भाई लेके गए हैं काफ़िला, और उनको मैंने कहा कि ये आपके लेक्चर सुने और जो जो लिखा है उन्होंने बताया है अब वो सब करवाएं। अच्छा, कह रहे हैं कि मैं खुद मजलिस से पढ़ता हूँ और मैं भी जो है वो फला वो सफ़ा यमानी वगैरह फला जगह पढ़ा है, और आपने जो बताया वो मैं नहीं बता सका, मैंने नोट कर लिया। तो हम खुद, आपने भी नोट किया होगा कि अगर थोड़ी सी जुस्तजू कर लें, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, खुद अपने अपने तौर पे जितनी भी किताबें मिलती हैं उनकी आप थोड़ी सी जो है वो कलेक्शन कर लें और उनको पढ़ना शुरू कर दें तो आपको खुद पता चल जाएगा। लेकिन मसला ये है कि लोगों के पास टाइम नहीं होता जाने से पहले पढ़ने का, हम लोग पढ़ते नहीं हैं। मसला ये है कम से कम 15 दिन हज उम्रा ज़ियारत, हज और उम्रे में तो मेरे ख्याल में शायद महीने 2 महीने पहले तैयारी करनी चाहिए। ज़ियारत में कम से कम हफ्ता 15 दिन जो है वो आप तैयारी करें। यकीन करें जब आप जाएंगे तो फिर आपको लुत्फ़ आएगा कि ये फ़लाँ जगह, ये फ़लाँ जगह, फ़लाँ ये जगह। लोग इतना अफसोस होता है, नौजवानों को मैं देखता हूँ, नौजवान लड़कियाँ मैंने देखी हैं, टीनेजर्स लड़कियाँ होती हैं, मोबाइल हाथ में होते हैं 24 घंटे। टीनेजर्स 10-10 साल 15-15 साल के लड़के लड़कियाँ मोबाइल पे आप मसरूफ़ होते हैं। किससे बातें कर रहे हैं जो कराची में मौजूद है, आंटी से, अंकल से, रिश्तेदारों से, अम्मी अब्बू से। अरे भाई आप करबला आए हैं, हम नजफ़ आए हैं, फ़ायदा क्या अगर आप वो राब्ता रखे हुए। हज के मौके पे हमने देखा है टीवी खुला हुआ है, आप जियो पे ARY पे न्यूज़ देख रहे हैं कराची में क्या हो रहा है, कराची में क्या नहीं। फ़ायदा क्या हुआ आपका मक्का मदीना आने का। तो वहाँ का जो माहौल है उस माहौल को एब्ज़ॉर्ब कीजिए, मालूमात हासिल कीजिए। जितने भी अज़कार हैं, दुआएँ हैं, जितनी भी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं वो पढ़ें। और देखिए मैं आपको एक बात अंदर की बात बताऊँ, इम्पॉर्टेंट बात बताऊं कि ये जो कारवान वाले होते हैं वो सिर्फ देख रहे होते हैं कि हमारे जो ज़ायरीन हैं वो ख़ुद कितने एक्टिव हैं। यकीन करें अगर आप कहें ना कि हमें कहीं नहीं जाना तो कहेंगे ठीक है कि नहीं जाना तो बैठो। जब तक आप नहीं कहेंगे
कि हमें फ़ला जगह लेके जाएं, फिर काफ़िले वाले होते हैं कि हाँ भाई ये हमारे साथ जो लोग हैं दीनदार हैं और पढ़े लिखे हैं और सूझबूझ वाले हैं, भाई इनको हमें फ़ला जगह लेके जाना है। लेकिन क्या है मसला, जैसे टीवी की जो व्यूवरशिप है प्रोग्रामात की अवाम पे चलती है ना, भाई फजूल किस्म का प्रोग्राम, अभी आप देखिए रमज़ान आएगा, जो फजूल किस्म के प्रोग्राम है वो सबसे ज़्यादा देखे जाएंगे, तो उसको इश्तिहारात भी मिलेंगे। एक दर्स का प्रोग्राम रख दें आप टीवी पे, तो आप देखिए कितने लोग देखेंगे। तो ज़ाहिर बात है उस दर्स के लिए जो एडवर्टिजमेंट वाले हैं वो भी एडवर्टिजमेंट नहीं देंगे, क्योंकि उसको देखने वाले हज़ार हैं। और जो प्रोग्राम चलता है इफ्तार से पहले और इफ्तार के बाद तक चलता रहता है, इफ्तार से पहले वो जो है मनक़बतें नाते हैं और इफ्तार के बाद जो है वो डिस्को, उस वही एंकर डांस कर रहा होता है। आप यूँ कर रहे हैं, अभी आप देखेंगे, आप भी देखेंगे प्रोग्राम मगरिब के बाद भी। तो ये सब क्या है, आप खुद रेटिंग बढ़ा रहे हैं, आप खुद उसको इज्जत दे रहे हैं। तो जब आप जाकर काफ़िले वालों से बात यही करेंगे कितने दफ़ा का मील मिलेगा, 3 मील मिलेंगे, 2 मील मिलेंगे, खाने में क्या होगा, नाश्ते में क्या होगा, आप देख लें एडवर्टीज़मेंट जो होते हैं उसमें होटलों के कमरों की तस्वीरें होती हैं। हालांकि तस्वीरें कहाँ की होनी चाहिए, मकामात मुक़द्दसा की, कि हम यहाँ जाएंगे। और उसूलन तो यही होना चाहिए कि भाई फ़ला काफ़िला अच्छा है, क्यों कि ये फ़ला ज़ियारत पे लेके गया, हालांकि लोग नहीं लेके जाते। मकाम रद्द शम्स, मस्जिद रद्द शम्स मसलन फ़र्ज़ कर लें, हिल्ला की ज़ियारत लोग नहीं करवाते, वहाँ लेके गए, बगदाद लेके गए फ़र्ज़ कर लें, हमको नवाब अरबा की ज़ियारत करवाई या मदाइन लेके गए, तो ऐसा काफ़िला अच्छा होना चाहिए। लेकिन हम क्या कहते हैं, भाई काफ़िला बड़ा अच्छा था, ज़बरदस्त खाना था, 5 स्टार फैसिलिटीज़ थी, वाईफाई सिग्नल्स थे और हर होटल में कमोड था। शर्म नहीं आती लोगों को इस किस्म की फैसिलिटीज़ का तस्करा करते हुए। तो जाहिर सी बात है काफ़िले वालों ने भी ये समझ लिया है कि इनको चाहिए क्या। अब तो ये हो गया है कि कुछ लोग तो मौलाना का नाम भी नहीं लिखते, मनक़बत ख़्वान का नाम लिख देते हैं, और पूरी ज़ियारत में जो है वो मनक़बत ख़्वानी हो रही होती है। ठीक है, वो भी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन जो मालूमात है, मजालिस हैं, मसाइब हैं और मक़ामात मुक़द्दसा की तारीख़ी बैकग्राउंड है, वो तो बहरहाल होना चाहिए। उसके बगैर क्या मज़ा आएगा। आप जा ही इसीलिए रहे, मतलब तो आप घर बैठ के बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप खुद अगर काफ़िले वालों को पहले से मेंटली तौर पे जो है वो कहें तो वो इंशाल्लाह आपको लेके जाएंगे। अच्छा, हाँ सही है। अच्छा सूरह जी, हाँ ठीक है, इंशाल्लाह अगली दफ़ा हम कोशिश करेंगे इस किस्म के कुछ अज़कार आपके लिए जमा करके लाएं और आपको बताएं कि ठीक है, अपनी प्रैक्टिकल इश्यूज़, प्रैक्टिकल कोशिशें तो आपकी जारी होंगी, लेकिन अगर ये दुआ अज़कार भी जारी रहें तो इंशाल्लाह ज़ियारत भी आपकी कामयाब होगी। बच्चों के इम्तहानात में कामयाबी, ज़ियारत इमाम हुसैन, अच्छी नौकरी और सेहत के लिए दुआ की दरख्वास्त की है। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ हमारी जायज़ ज़ियारत हैं, जायज़ ज़रूरियात हैं, उनको पूरा कर, और जो लोग इम्तहान दे रहे हैं उनको खुसूसी तौर पे इम्तहान में कामयाब कर, जो लोग ज़ियारत के ख्वाह हैं उनको ज़ियारत इमाम हुसैन से सरफराज फरमा, जो लोग बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फरमा, जो बारोज़गार हैं उनको हलाल रोज़गार अता फरमा, जो बीमार हैं उनको सेहत याबी अता फरमा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। يا صاحب السماء